यूसीसी कायदा देखिए, जब भी भाजपा सरकार किसी भी राज्य में इलेक्शन आता है तो एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, दूसरे वोट बैंक को नाराज करने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बार बार ऐसे कायदे लाती है जो इलीगल होते हैं, जिसको हमारा देश का संविधान भी इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको यूसीसी लागू करना है तो आप सेंट्रल लेवल पर ही कर सकते हो, आप स्टेट वाइज यूसीसी लागू कर ही नहीं सकते हो। उत्तराखंड में भी इन्होंने यूसीसी लागू किया है तो उसका भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई चालू है। हमको यकीन है पूरा कि वहाँ से भी वो रद्द हो जाएगा। तो इसी तरह भाजपा सरकार बार बार एक जो हिंदू कोड है उसको सीधा सीधा मुस्लिमों पर लादने की कोशिश कर रहा है कि आप भी यही बिल को फॉलो करो। लेकिन मुस्लिम एक वाहिद समाज ऐसा है कि जो अपनी शरीयत को 1600 सालों से पहले से ये चला आ रहा है और इसको फॉलो करता आ रहा है। कुरान शरीयत हम फॉलो करते हैं हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में, और आर्टिकल 25 से लेकर 29 में इसका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर एक धर्म को अपना धर्म का पालन करने की, उसका प्रचार करने की, उसको फॉलो करने की संविधान ने हमको इजाज़त दी है। लेकिन भाजपा सरकार क्या है कि बार बार मतों का तुष्टीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, एक समाज को बाकात करने के लिए, सबसे बड़ी बात आप एक समानता लाने की बात करते हो और आपने आदिवासी समाज को तो दूर कर दिया। इससे आपने आदिवासी समाज को लिया ही नहीं है तो ये समान कैसे हुआ? आदिवासी समाज को आपने क्यों नहीं लिया? तो इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और साथ साथ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो आप मुस्लिम महिलाओं की समानता की जो बात करते हो तो मुस्लिम महिलाओं को आप रिजर्वेशन दीजिए, नौकरी के अंदर रिजर्वेशन दीजिए, आप उसको शिक्षा के अंदर रिजर्वेशन दीजिए। आप तो जो मुस्लिम महिलाओं पर रेप होता है उनका आरोपियों को रेमिशन पॉलिसी के तहत छोड़ देते हो, तो आप कहाँ से मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो? तो ये खोटा भाजपा का सिर्फ दिखावा है वोट बैंक के लिए, जहाँ भी इलेक्शन आता है करते हैं। और ये सीधा आरएसएस और भाजपा की पॉलिसी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुस्लिम हमेशा यूसीसी के खिलाफ रहेगा। हम आगे की लड़ाई भी इंशाअल्लाह कोर्ट के थ्रू भी लड़ेंगे, इसको चैलेंज करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा।